न्यूज रंग के सभी श्रोताओं को वीरेंद्र शास्त्री का सादर नमस्कार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास की 16वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। विद्वानों का कहना है, भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, संसार में सैकड़ों पुत्र पौत्र दुष्ट शरीर वाले हों और पृथ्वी पर उत्पन्न होकर पृथ्वी का भार बनकर रहते हों, तो ऐसे पुत्रों से पूर्वज भी नाराज हो जाते हैं। यदि कुल में एक भी गुणवान पुत्र हो, धर्मात्मा हो और भगवान का भक्त हो, तो वह 7 कुलों को तार देता है। धर्मात्मा पुत्र हमेशा भगवान के चरणों में आस्था रखकर भगवान का स्मरण, जप, भागवत गीता का पाठ, भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। वे ही सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, जैसे स्त्री की हत्या, राजा की हत्या, विश्वासघाती, दूसरों का सर्वस्व हरण करने वाला, बालकों की हत्या करने वाला, ग्राम में अग्नि लगाने वाला, गर्भपात करने वाला, माता का हत्यारा, मदिरा पीने वाला और सभी की निंदा करने वाला, गोत्रियों का हत्यारा और किए उपकार को न मानने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मार्ग में कांटे बिछाने वाला, यात्रियों को कष्ट देने वाला, अनेक पाप कर्म करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। चारों वेदों का अध्ययन और धर्मशास्त्र की व्याख्या और इतिहास का उपदेश देने से, चंद्रायण व्रत करने से, अनेक मंत्रों का जप करने से, सिर्फ पुरुषोत्तम मास का व्रत रहने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी का उद्धार होता है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य, देखिए, उपवास जरूर रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 1 महीने का रखिए या 15 दिन का रखिए या कम से कम सप्ताह में 2 दिन का रखिए, 1 दिन का रखिए, पर महीने में 1 दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक भी उपवास कर लेता है, वह समस्त मनोकामना से परिपूर्ण होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। संपूर्ण मास का उपवास अथवा 1 पक्ष का उपवास अथवा 6 रात्रि या 3 दिन का उपवास जो व्यक्ति कर ले, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पर 1 दिन का तो उपवास अवश्य करना चाहिए। मनुष्य में जैसी शारीरिक शक्ति और क्षमता हो, उसी के अनुसार व्रत आदि धारण करना चाहिए। बीमार व्यक्ति को उपवास नहीं रखना चाहिए। एक कहानी सुना रहा हूं मैं। नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती नाम का एक नगर था। उस नगर में तापसी नाम की एक ब्राह्मणी भगवान का भजन कीर्तन करती थी और बहुत ही नियम पूर्वक सब काम करती थी। पूरे मास में भगवान का जप कीर्तन तप करती थी और बहुत सारा पुण्य उसको प्राप्त हो गया था। उस तापस की बाल अवस्था में एक उसकी सहेली थी, उसका नाम चपला था। चपला अनेक घरों में काम करती थी, पर उसको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से दुखित होकर के चपला अपने सहेली से कहती है कि हे सखी, मैं बहुत दुखित हूँ, इस प्रकार मैं जिंदगी नहीं जी सकती हूँ, मर जाना ही गंवारा है। हे सखी, तुम्हारे बहुत पुण्य हैं, अगर तुम थोड़ा सा पुण्य मुझे दे दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से सुखपूर्वक मेरी मृत्यु होकर मैं नरक की यातना से बच जाऊंगी। हे सखी, तुम बड़ी दयालु हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, तुम्हारे सिवा मेरा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुणामय प्रार्थना सुनकर तापसी को दया आ गई और उसने हाथ से जल लेकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके संकल्प किया कि हे प्रभु, जो मैंने व्रत पूजन आराधना किया है, ये सब मेरी सखी को लग जाए। इस प्रकार उसने अपनी सखी के ऊपर छोड़ दिया
और वह जो है रोग से मुक्त हो गई। आप लोग जो है 16वें अध्याय में दान जो है मालपुआ का दान करें। इस प्रकार इस कथा को आगे बढ़ाएं, बहुत पुण्य मिलेगा। और भगवान का संकीर्तन करते रहें, जब भी टाइम मिले तब भगवान का संकीर्तन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।